हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ हमारे 300 पजल सीरीज का क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये पजल का सीरीज पसंद आ रहा होगा और मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस खोज खोज के लाऊं। और इसमें बहुत मेहनत लगता है, मेरा बहुत टाइम निकल जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी मिलती है और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों तक अपना ये तरीका बताऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पजल। नया पजल है, सर्टेन नंबर। नया इन द सेंस मैंने पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी अनसर्टेन पजल है ये। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग। ओके ना, 3 4 5 कितने लोग हैं नहीं पता। फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सारे के सारे फेसिंग नॉर्थ हैं। ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दिमाग में तो है, ये इजी हो जाता है। ओके, अगर सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ फेस करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो भी हम लोग धीरे धीरे करवाएंगे। ठीक है। 5 पीपल सिट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ सी। सी के सी सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो यानी सबका लेफ्ट और राइट इधर ही होगा। लेफ्ट इस साइड में, राइट इस साइड में। ठीक है, तो बोल रहा है 5 पीपल सिट्स टुवर्ड लेफ्ट ऑफ सी। यानी कि मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और सी को यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, सी के लेफ्ट में मतलब इस साइड में 1 2 3 4 5 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी ये एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बोल दिया यहां तक। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड ई। अब देखिए कंडीशन स्टार्ट होता है। सी और ई के बीच में 3 लोग हैं। किस साइड से हैं? लेफ्ट साइड से भी हो सकते हैं, राइट साइड से भी हो सकते हैं। वी डोंट नो। तब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। सी एंड ई हु सिट्स एडजेसेंट टू डी। ई हु सिट्स यानी हु किसके बारे में आ रहा है? ई को। यानी कि ई जो है वो एडजेसेंट टू डी है, यानी ई जो है वो एडजेसेंट टू डी है, डी के आसपास में है। ठीक है। ओनली 3% सिट्स बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। ठीक है जी। आई सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी। जी से फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट में आई है। यहाँ पर डायरेक्शन वी डोंट नो, यहाँ पर पता है हम लोग को। आई से सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, सारे सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी सिट्स एग्जैक्टली मिडिल ऑफ आई एंड ए। आई और ए के बीच में एग्जैक्टली मिडिल में बी बैठ रहा है। एग्जैक्टली मिडिल मतलब यहाँ भी लेफ्ट में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन, राइट में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन। ए हु सिट्स एट एन एंड। ए हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड में, यानी कि ए एंड में बैठा है, ऐसे लिख देंगे हम लोग। मेरा फोन में चार्ज की कमी हो गई है, मुझे 1 सेकेंड का वक्त दीजिए आप लोग। हाँ, ठीक है। अब देखिए कहाँ था? एंड में बैठा हुआ है ए, हु सिट्स एन एक्सट्रीम एंड। डी सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ जी। जी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड और फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? डी। डी बैठा हुआ है। डी सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है। ओनली 2% सिट्स बिटवीन डी एंड एफ। अब यहां पर भी लिख सकते थे डी और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एच। अच्छा, ई और एच के बीच में मान लीजिए एक्स लोग हैं, वही सेम नंबर ऑफ पीपल है, सेम नंबर ऑफ पीपल है द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टूवर्ड राइट ऑफ एच। यानी कि एच के राइट साइड तो इधर ही होगा ना, क्योंकि सारे नॉर्थ देख रहे हैं, तो लेफ्ट इधर राइट इधर। एच के राइट में भी उतने ही लोग हैं, एक्स ही है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन एफ एंड सी। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी? कौन? सी। एडजेसेंट टू डी नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है। ठीक है, सी यहाँ पर आ गया। अब देखिए बहुत लंबा लंबा चौड़ा हो गया, बट ये कॉर्नर देके हम लोग को बहुत आराम दिया है। कैसे आराम दिया है? यहाँ से अब हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? एफ डॉट डी है। हम लोग चाहें, आप लोग अगर समय को बहुत ज्यादा ही यूटिलाइज, अगर आप लोग नहीं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से करूं क्या? मुझे नहीं, 5 सेकंड का वक्त दीजिएगा, मैं इसको और अच्छा से करना चाहती हूँ। एक ही में डबल कंडीशन को मैं बैठाना चाहती हूँ।
बार बार एक ही बार ये लाइन हम लोग खींच के दो दो कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है। मैंने एक बार पहले भी बताया है कि जब सारे नॉर्थ देखें तो दो कंडीशन एक में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सी है यहाँ पर, सी के लेफ्ट में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 5 मान लिए। 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए एफ डॉट सी है, एफ से सॉरी सी डॉट एफ है, जो भी है, सी से एक जगह छोड़ के एफ है, तो सी से एक जगह छोड़ के या तो एक छोड़ के यहाँ पर एफ हो सकता है, या फिर एक छोड़ के इस साइड में एफ हो सकता है। ये दो कंडीशन है, ये एक कंडीशन नंबर 1 नीचे, कंडीशन नंबर 2 ऊपर, ठीक है। हम लोग ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर हो गया, और क्या बोला है, सी के आसपास में डी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब और क्या बोला था कि सी से 3 छोड़ के ई है, सी से अगर 3 छोड़ के इधर साइड में, अगर नीचे वाले में 1 2 3 छोड़ के ई लिख दें, सी से 1 2 3 छोड़ के ई, या तो यहाँ हो सकता है इधर, या फिर इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 छोड़ के ई, इधर भी तो हो सकता है, लेफ्ट और राइट साइड में भी हो सकता है, करके देखते हैं पहले। सी से पहले लेफ्ट में लेके देखते हैं, 1 2 3 ई। अभी एफ का कंडीशन में देख रहे हैं कौन सा सही है। अब ई के बगल में डी है, और डी से 2 छोड़ के एफ है, एफ है, ई का नेबर है डी, और डी से 1 2 छोड़ के एफ है, नहीं, यहाँ पर तो डी और एफ के बीच में 1 2 3 4 लोग हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम डी को यहाँ पर लेते हैं तो डी और एफ के बीच में कोई नहीं है, लेकिन डी को अगर इस कॉर्नर पर ले लें तो डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। समझ में आया? ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी ध्यान से, मैं फिर से बता रही हूँ। नीचे वाले में कैसे हो रहा है, डी और एफ, ठीक है। उसके बाद में ऊपर में देखिए, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए तो प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए। पता नहीं, हम देखे नहीं। 1 मिनट। हाँ, क्या करना है? कब अभी? ओ बाबा, ठीक है। हम्म। तो सॉरी, 10 सेकेंड आपका ये हुआ। चलिए अब फोकस करिए, फोकस फोकस फोकस। एक ही में कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं? डी में देखिए, ई के पास में तो डी लेना था हम लोग को, और हम लोग कंडीशन को कंबाइन करते करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1 2 3 छोड़ के ऊपर का कंडीशन में लेफ्ट साइड में ले लेते हैं ना, तो कहीं भी जाते तो डी और एफ के बीच में 2 जन नहीं हो पाता। तो यानी कि इस कंडीशन में सी से 1 2 3 छोड़ के हम लोग ई यहाँ लेंगे और डी को यहाँ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, इसमें अभी तक सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट क्लास में जाके ऐसा कुछ होगा कि 2 कंडीशन ऊपर और नीचे वाले हैं, उसमें से एक ना एक कंडीशन पूरा का पूरा खारिज करना पड़ेगा हम लोग को, बस, और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है, डन डन डन। ठीक है, मैं पेपर ये चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, ये भी हो चुका है। ई का नेबर है डी, और एफ डॉट डी सी, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक तो सब सही है। कहाँ जाना है अभी, और कौन सा डॉट कनेक्ट करना है? ई से एच के वाला के बारे में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एच के बारे में तो अभी कुछ नहीं बोला है, जी भी नहीं आया है। एंड में कौन है? ए एंड में है, लेकिन अभी कनेक्ट तो कुछ नहीं। हाँ, ये कनेक्शन देखिए डी का, ये मुझे नहीं दिखा था। एच से लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ के डी है भाई। यहाँ पर देखिए, एच से लेफ्ट में यानी कि डी से राइट में है, 1 2 3 छोड़ के एच, वैसा वर्षा 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ पर लिख लेंगे। इस कंडीशन में अभी तक सही है। यहाँ पर के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइंस खींचने पड़ेंगे। एच से 3 छोड़ के डी है, एच 1 2 3 छोड़ के लेफ्ट में डी है, ठीक है, और बोल दिया गया है अभी तक बस इतना ही। और एच से 3 छोड़ के डी है, और एच से 3 छोड़ के
एच और 3 के बीच में, सॉरी एच और जी के बीच में भी 3 ही लोग हैं। जब एक साइड में लेफ्ट साइड में 3 हो चुके हैं तो इधर तो राइट साइड बढ़ना पड़ेगा ना हम लोग को, 1 2 3 जी यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाले कंडीशन को अभी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए। अब नीचे वाले देखते हैं, एक दो तीन, एच और डी के बीच में 1 2 3 हो गए। अब इसमें भी तो राइट साइड में होना पड़ेगा, 1 2 3, यहाँ पर नीचे के लिए जी यहाँ पर होगा। ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन एक ही में लिख के चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए, जी से लेफ्ट में एक छोड़ के आई है, जी से लेफ्ट में एक छोड़ के आई यहाँ पर ये हो जाएगा, जी से लेफ्ट में एक छोड़ के आई यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा ई और एच के बीच में जितने लोग हैं, एच के राइट में भी उतने ही लोग हैं। देख लेते हैं, ई और एच के बीच में ऊपर वाले कंडीशन में 1 2 3 4 लोग हैं, तो एच के राइट में भी 1 2 3 4 लोग होंगे, यानी कि जी ये ऊपर वाले कंडीशन में ये एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले के लिए ई और एच के बीच में 1 2 लोग हैं। ई और एच के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ देखिए, ये कंडीशन में क्या था कि ई और एच के बीच में जितने भी लोग होंगे, एच के राइट में उतने ही लोग होंगे। यहाँ पर तो ई और एच के बीच में 1 2 लोग हैं, तो क्या एच के राइट में 2 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हो गए हैं, अभी तक 4 हो गए हैं। यहाँ पर तो बस 2 ही है, यानी ये नीचे वाला कंडीशन हमारा गलत है जी। एफ को हम लोग लेफ्ट साइड में सी का नहीं लेंगे, एफ को हम लोग राइट साइड में लेंगे सी का, और इवन हम लोग ई को भी राइट साइड में लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन कैसे गलत हुआ समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग को सारा पक्का हम लोग को सबूत दे रहा है कि ई और एच के बीच में जितने भी लोग हैं ना, 1 2 3 4 4 लोग हैं इस कंडीशन में। एच के राइट साइड में भी, क्योंकि एच नॉर्थ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर, उसका राइट इधर, तो इसमें भी 1 2 3 4 लोग ही होंगे। यहाँ पर देखिए, एच और ई के बीच में 2 लोग दिखा रहे हैं नीचे वाले कंडीशन में। दिस इज अ न्यू कंडीशन, ओके, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एच और डी के बीच में 1 2 लोग हैं, बट यहाँ पर तो 1 2 3 4 जगह ऑलरेडी फिल हो चुका है, ऑलरेडी होना ही होना है, यानी ये कंडीशन ही गलत है, ऊपर वाला ही सही है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक हो गया, आई तक हो गया था, अब आई वाला ये लास्ट बचा हुआ है जी। आई ए एंड पर है, यहाँ पर तो एच एंड पर हो ही चुका है, तो ए यहीं पर होगा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और आई और बी, बी कहाँ पर होगा, ए एंड पर होगा, ए बी बीच में होगा और आई कॉर्नर पर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ए इस कॉर्नर पर हुआ। अब ए और आई के बीच में जितने लोग हैं, ए और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही बी और आई के बीच में होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखते हैं आई तक में, यानी कि बी बीच में है, पहले नंबर ऑफ पर्सन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोग हैं, यानी कि 7 लोग इधर 7 लोग इधर, बीच में हो जाएगी बी आंटी। हाँ, यही ना होगा, क्योंकि टोटल 15 है, बीच में बैठाना है बी को, तो कैसे होगा? ऑब्वियसली आप लोग इधर 7 को करिए, इधर 7 को करिए, बीच में बी आंटी। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, बी बैठ गई, यहाँ पर बैठ गई बी आराम से, बी बैठ गई, और ये हमारा कंडीशन सॉल्व करके चली गई। हाँ, अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम लोग काउंट कर लेते हैं, नीचे वाला कंडीशन गलत है, हम लोग ऊपर को ही देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, there are 19 people in this row, okay, और and all of them are facing north. चलिए क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो? देयर आर 19 people, okay, as many as people sitting between C and A, as many between whom and whom, यानी कि ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 लोग हैं भाई, 4 लोग हैं ना। अब इस कंडीशन में देखते हैं, इन सब के बीच में 4 लोग जो भी होगा, बस आंख बंद करके टिक करेंगे। ई और एच के बीच में कितने हैं? ई और एच के बीच में तो 4 ही थे, 1 2 3 4, बस, और कुछ देखना ही नहीं है। बट मैं देखूंगी, हम देखेंगे भाई, सेकंड गेस करेंगे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने का जरूरत नहीं है। डी और जी देख लेते हैं, डी और जी तो बहुत दूर है, 4 लोग से ज्यादा ही है। एच और बी, एच और बी तो एक कितना है, 1 2 3 4 5 जन है, नहीं होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा। एफ और एच, एफ और एच तो और ज्यादा 6 लोग हो जाएंगे, वो भी नहीं होगा। बी और ई, बी और ई तो नेबर ही है, नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ वाई सिट सेकेंड टू राइट ऑफ ए, पहले ही बैठा दो। ठीक है जी, पहले ही हम लोग बैठा लेते हैं। जो बोले करते जाओ, जो बोले करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब करने के लिए राइट है, मतलब अग्री है। ए वाई को यहाँ बैठा दिए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट इधर ही ना हुआ, वाई को कॉपी में भी पेन में भी बैठा देंगे। ठीक है, क्या कर रही हूं मैं, क्वेश्चन। अब देखिए, इफ वाई सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए, बैठा दिए हैं, देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टुवर्ड लेफ्ट ऑफ वाई इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टुवर्ड द राइट ऑफ किसके, यानी कि वाई के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, कितने बैठे हुए हैं, एक दो, दो लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसके राइट में दो है, आई के राइट में एक और दो, यानी आई आंसर पूछ रहा है। अब डायरेक्ट आई पूछ लेगा या फिर कुछ और ड्रामा करेगा, नहीं, डायरेक्ट आई पूछा, बस वही हो जाएगा। ठीक है, डैश सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एफ एंड बी, एफ एंड ई, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, बस एक ही तो जगह है, बी बैठ गया है, बी बैठा है। ठीक है, बी आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी, बी से थर्ड टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में क्या पूछा है था, मैं फिर से देखूं तो, What is the position of F with respect to the one who sits third to right of B? अच्छा, B से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्या पोजीशन है F का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताइए, उसके नजरिए से बताइए आप, B के नजरिए से नहीं बताना है, B के रिस्पेक्ट में नहीं बताना, B के जो थर्ड राइट में बैठा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका तो लेफ्ट में बैठा है F, कितना लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टू लेफ्ट में बैठा हुआ है। आंसर में फोर्थ टू लेफ्ट है, फोर्थ टू लेफ्ट है जी। आंसर चेक करते हैं, डी सी सी ए ई, डी सी सी ए ई। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइए। देखिए हम लोग को दो पॉसिबिलिटी लेना होता, मैं ऊपर नीचे करके ले ली। आप लोग को कैसा लगा ये तरीका, आप लोग क्या चाहते हैं कि अलग से दो लाइन खींच के बनाना या फिर जैसा मैंने बोला वैसा बनाना, कमेंट करिएगा। इसमें टाइम कम हुआ, बचत हुआ कि नहीं, आप लोग ये बताइए। मैं जो ट्रिक्स बता रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग का टाइम बचाने के लिए बता रही हूँ कि नहीं, ये आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है, प्लीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। थैंक यू।